मित्रों, हिंदू धर्म को कौलखंड के 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युग की तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धाम की स्थापना कालखंड की किस युग में हुई है? ये सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं। मित्रों, बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वर धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया था, द्वारिका धाम द्वापर युग में स्थापित किया गया था, साथ ही जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात बहुत कॉमन है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने ही की है। तो मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं कलयुग के धाम जगन्नाथ पुरी धाम। दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय तीर्थ स्थल है। जितना विस्तृत यह मंदिर है, उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है, यानी कि हमारा इतिहास के साक्षी हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा, बड़े भैया बलदाऊ जी के साथ इस मंदिर में वास करते हैं। इस मंदिर में भगवान की पूजा नहीं की जाती, बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी स्नान कराया जाता है। अब आप यह कहोगे कि भाई, इसमें क्या नया है? लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनो। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद भी बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयां भी दी जाती हैं। 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वह बोर हो रहे होते हैं, तो वह नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। अगर अब तक आप हैरान नहीं हुए हैं, तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के माध्यम से अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं एवं महामारियों के संकेत देते हैं। मित्रों, यह मंदिर पूरी तरह से चमत्कारी मंदिर है, इसलिए जो भी वैज्ञानिक यहाँ शोध करने के लिए आते हैं, बस अपना सर खुजाते रह जाते हैं। इस मंदिर की अनेकों ऐसी कथाएं एवं रहस्य हैं, जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का काला इतिहास बताऊंगा, जो कि आपसे छुपाया गया है या फिर मिटा दिया गया। भगवान जगन्नाथ पुरी के चमत्कार बताऊंगा, पुरी मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणियां बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी कथा बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ जी अवश्य लिखें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। मित्रों, अब आप जगन्नाथ को जानते हैं, उनकी पूजा और आराधना करते हैं। आप ही नहीं, बल्कि विदेशी लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी आते हैं। लेकिन कईयों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले विदेशों से कोई ना कोई आता तो था, चाहे वह मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेज ही क्यों ना हो। सबका बस यही उद्देश्य होता था कि या तो वे मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दें, या हिंदू मंदिरों को लूट ले, या फिर लुटे हुए खजाने को विदेश ले जाएं। ऐसा कई बार हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर छुपा कर रहना, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे, तब उन्हें मंदिर से निकालकर कभी कुएं में, कभी गुफाओं में, तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 18 बार आक्रमण हो चुके हैं? और यही सबसे बड़ा कारण है किस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मित्रों, आप यह जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां कुंड कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्त यहाँ जाता है, वह भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहां पर दर्शन कर कर वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई, तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चलिए शुरू से बताता हूं। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी द्वारों में सिंह द्वार सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहां पर बहिष रहस्यमयी सीढ़ियां हैं। प्रत्येक शिरडी का अपना एक महत्व है। कोई शिरडी ज्ञान इंद्री का प्रतीक है, तो कोई सीढ़ी 5 तत्व का, पर इनमें से सबसे खास शिरडी है तीसरी शिरडी, जिसमें काले रंग का पत्थर चढ़ा हुआ है, जो साक्षात यंग शिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। मित्रों, कलयुग की शुरुआत में जब यमराज जी ने यह देखा कि श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण से मुक्त हो जाते रहे, चाहे वह कर्म कैसे भी करें, तो यमराज जी पुरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपने चिंता का विषय बताते हैं। माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत जाने को कहती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था।
तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें बहिष सीढ़ियों में तीसरी शिरडी पर लेट जाने के लिए कहते हैं और साथ ही उन्हें यह वरदान भी देते हैं, यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख देगा तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। रथे चा गमन दृष्टवा पुनर्जन्म नेवी देते, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मित्रों, इस सृष्टि को बनाने और चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को चारों रूप से चलाते हैं, और जब भी यह सृष्टि पाप से असंतुलित हो जाती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। मित्रों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहां वे पूरे अपने परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन में सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से विनाश की ओर अग्रसर होने लगी और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। मित्रों, भगवान जगन्नाथ जी नाथों के नाथ हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कलयुग में सिर्फ 2 देवता है जो सबसे ज्यादा जागृत हैं, पहले हैं बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वे आज भी इस कलयुग में जिंदा है, और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी, हमारी ही तरह धरती पर हम सबके बीच रहते हैं। मित्रों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वे अपनी नगरी उड़ीसा में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मित्रों, क्या आपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की मूर्ति को गौर से देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या क्या देखा है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो यह पाओगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है, और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसा कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख और चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगा जब आपने उन्हें तस्वीर में ध्यान से देखोगे या फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी के मंदिर में दर्शन देखकर पाओगे। मित्रों, क्या आपको पता है भगवान जगन्नाथ जी भी धरती को छोड़ देंगे, और यह तब होगा जब कल के अवतार का जन्म होगा। कल के अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर आएंगे, क्यों आएंगे, इस वीडियो में आगे जानेंगे।